नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 2 दिन की काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद, होली के इस पावन पर्व के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी इस तपस्या में, आपकी इस करियर बिल्डिंग, लाइफ बिल्डिंग जर्नी में, जिसमें हम आज करेंगे टेंस की क्लास 5 आज हमारी रहने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस से मेरा मतलब है, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और फिर बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया था, अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट की लगभग लगभग शायद आज खत्म हो जाए परफेक्ट। मतलब 3 क्लासेस टेंस की रहने वाली है, 5, 6, 7, 7 क्लासेस में आपका टेंस खत्म हो रहा है। अब से पहले टेंसेस की 9, 9, 10, 10 क्लास भी गई हैं, लेकिन वो 1 आवर की क्लास हुआ करती थी। अब जो हमारी टेंस की क्लास चल रही है, ये वाली जो हमारी क्लासेस है, ये 1.5 घंटे की है। और मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि 1.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे 1 घंटे जो 1 आवर की होती है, 1 घंटे की क्लास से डबल कंटेंट डिलीवर हो जाता है। तो क्लास शुरू होना, क्लास 5 मिनट लेट शुरू होना, 5 मिनट पहले ख़त्म होना और टीचर के रिदम में आना, आप लोगों के फ्लो में आना, ऐसे उससे डबल कंटेंट 1.5 घंटे की क्लास में चला जाता है। 1 घंटा तो उसी में चला जाता है। ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना सर यहाँ आपने कम क्लासेस कराई है क्या, कंटेंट कम दिया है। ठीक है ना। चलो, एक थम अप ये कंफर्म करने के लिए कि आप लोग रेडी हो, आपके ऊपर से जो होली का खुमार है वो उतर चुका है। अब आप लोग पढ़ने के लिए वापस से तैयार हो। ऑडियो विजुअल सब ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुँच रही है। तो मैं करता हूँ अपना सेशन शुरू। बताओ मेरे भाई, एक थम अप करेंगे। सब ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। हम करते हैं अपना सेशन। हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। कौन सा हमारा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है नाम से सबसे पहले आप क्या कर लोगे, नाम से उसकी वर्ब बना लोगे। परफेक्ट में आपको पता है आपके पास 3 चॉइस होती है, 2 चॉइस होती है, या तो हैज हैव ले लो या फिर हैड ले लो। आपको पता है प्रेजेंट में हैड नहीं आ सकता, इसका मतलब हैज हैव आएगी वर्ब। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है, तो इसके बाद भी V3 आएगी। कैसा टेंस होता है? ऐसा टेंस जो जिसको कार्य हाल ही में संपन्न हुआ और उसका जो प्रभाव प्रेजेंट में भी है। एक्शन कंप्लीटेड है, प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव है। ये प्रेजेंट का इनकम्प्लीट एक्शन भी से कई बार बोल देते हैं। ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर आप सबको पता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई है स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा तो कोई नहीं। स्ट्रक्चर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा, फिनिश्ड आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब है मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। अब कहने का मतलब ये है, इसका प्रेजेंट के कंप्लीट एक्शन दिखाता और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है। कैसे? आप बोल रहे हो कि मुझे ना टीवी देखना है, मुझे मैच देखना है। पापा बोले चल चुप, अपना जाकर काम कर ले। तो आप बोलो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, भाई मैंने अपना काम कर लिया। इसका मतलब आप कोई दूसरा एक्शन करना चाह रहे हो। तो इस फिनिश्ड एक्स जो आपका होमवर्क है, उसका प्रभाव किसी दूसरे एक्शन पर भी है। ये किसी दूसरे एक्शन को भी रिलेट कर रहा है। ठीक है। रजनी हैज कुक्ड डिनर। चलो, आपको पता है स्ट्रक्चर क्या है? हैज हैव के बाद V3 आती है, हैज हैव हेड के बाद वैसे V3 आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
आई हैव कंप्लीटिंग वही कंप्लीटेड आ जाएगा। इस पे मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सब बातों में। खुशी हैज ठीक है, विजिट से नहीं आएगा, विजिटेड आएगा, क्योंकि आपको पता है हैज वर्ड के बाद वी थ्री आती है। निगेटिव में क्या होता है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट या तो हेल्पिंग वर्ब से चिपक के आती है या उसके बाद में आती है। ठीक है, चलो। आई नॉट हैव नहीं आएगा, आएगा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट ईटन। रवि हैज नॉट, फिनिशिंग नहीं आएगा, फिनिश्ड आएगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब और पहले आ जाती है। हैव यू सीन दिस मूवी, बिल्कुल ठीक है। हैज सी अराइविंग नहीं आएगा, अराइव्ड आएगा। हैज ए वर्ड के बाद वी थ्री, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अगर सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है। अगर सेकंड टाइप है तो आपको पता है पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा यू। केप माई बुक, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ये गॉन था, डन नहीं था, ये गॉन था, गॉन नाउ। ठीक है। ये वही सारी पुरानी बातें हैं जिनका मैंने आपको रिवीजन कराया। पुरानी बातें कैसी हैं, ये बात मैंने आपको एक बार बता दी थी एक टेंस के लिए, शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई, तो वो सारे टेंस पर लागू होगी। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, बिल्कुल टेंशन मत बनो, क्वेश्चन भी बनेंगे। चलो, हाँ चलो, दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। वोकेबलरी भी कराएंगे, सही टाइम आने पर कराएंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम वोकेब अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। वोकेब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वोकेब हम बाद में स्टार्ट करेंगे। वो मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लो, वोकेब हम कंप्लीट कर लेंगे। बताओ, दो सेंटेंस आप बोलोगे सर जी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आवा है तो पहले आएगा हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, और आपको पता है हैज हैव हेड के बाद वी थ्री आती है, तो बस यही स्ट्रक्चर देखने था, पहले से हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आपको देखने हैं कि कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं, टेंस डिनोटिंग वर्ड बोलो या टाइम डिनोटिंग वर्ड बोलो, ये ऐसे होते हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आ गए तो सेंटेंस वो परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है। इनमें जिन पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं वो किसी और में भी आ सकते हैं। सिंस वाले पे मैं स्टार लगा रहा हूं, फॉर वाले पे मैं स्टार लगा रहा हूं, नेवर वाले पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी आ सकते हैं, फ्यूचर में भी आ सकते हैं। ये जो अगर एवर आपको किसी सेंटेंस में दिख गया, जस्ट किसी में दिख गया, टिल नाउ दिख गया, येट दिख गया, सो फार अगर दिख गया, अप टू नाउ एक है, ये ऑलरेडी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अगर आपको ये दिख गए किसी सेंटेंस की किसी क्लॉज में, अगर आपको ये वाले वर्ड्स दिख गए तो वो सेंटेंस बनेगा किस में, बताओ। वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। फिर से बताऊं, तीन बार बोल रहा हूं, किसी सेंटेंस की किसी क्लॉज में अगर एवर, जस्ट, टिल नाउ, येट, सो फार, अप टू नाउ, ऑलरेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिख गया, उस सेंटेंस की वो वाली क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी। किसी भी सेंटेंस की किसी भी क्लॉज में अगर आपको एवर, जस्ट, नाउ, टिल नाउ, येट, सो फार, अप टू नाउ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिख गया, अगर किसी भी सेंटेंस की किसी भी क्लॉज में आपको एवर, येट, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये सब दिख गया, ऑलरेडी, नाउ दिख गया, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है। और अब भी कुछ महान आत्मा बोलेंगे सर समझ नहीं आया। देखो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और डू डज डिड के बाद V1 आता है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस गलत नहीं होता अगर ये एवर नहीं फुकता इस क्लॉज में आके। इस एवर ने सारा खेल खराब कर दिया। मैंने बोला इस सेंटेंस से एवर हटा दो, भाई ये एवर बोल रहा है, मैं आता हूं प्रेजेंट परफेक्ट में, और सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इस सेंटेंस से आप एवर हटा दोगे तो फिर तो इसे आप किसी में भी बना लोगे, लेकिन चूंकि सेंटेंस में एवर आया हुआ है तो अब इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं हटाओगे, टेंस डिनोटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग आपको वो टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जी एवर लगा है तो यू के साथ मैं लगाऊंगा हैव हेड के बाद हमेशा V3 आती है तो प्लेड आएगा। क्लास ले, हाँ, रख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, आया हुआ और इजम आर वॉज वर्ब के बाद ING आ रखी है, एनी के बाद कैसी भी नाउन आ सकती है, सिंगुलर प्लूरल आ सकती है, फ्रॉम को प्रेपो मिल गया ऑब्जेक्ट। यहां तक दुनिया की कोई पावर इस सेंटेंस को गलत नहीं कर सकती, अमेरिका भी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर टिल नाउ देखा, अब ये बोला है मैं आऊं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर किसी क्लॉज में मैं आ गया तो सेंटेंस होना चाहिए हैव प्लस V3 वाला। तो टिल नाउ की वजह से अब आपको टेंस बदलना पड़ रहा है। अब आप आई के साथ हैव का यूज करोगे और हैव हेड के बाद V3 का इस्तेमाल करोगे। किस किस को बात समदन में आई मेरे भाई, किस किस को आई बात समदन में, बताओ। मैं चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे नहीं पता मैं कर पा रहा हूं या नहीं, ये बात आप बताएंगे कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं। मैं अपनी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा पा रहा हूं कि अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो फिर तो आपको नॉर्मल रूल देखना है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया, टेंस डिनोटिंग वर्ड आ गया, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी। तो फार सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही आ गया, मेरे हाथों में बेड़ियां लग गई। अब मेरे हाथों में बेड़ियां हैं। कैसे कि सो फार बोला है मैं आऊं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मेरे भाई हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक। अब तक हमने बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एवर कभी भी, टिल नाउ अब तक, सो फार अब तक, ठीक है। चलो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसे टेंस को डिनोट करता है कि वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। आई विजिटेड नहीं होगा, आई हैव विजिटेड होगा। बताओ मेरे, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए। देखो थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट में बचा के रख रहा हूं, किसके लिए, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा तब के लिए। ये इंग्लिश पूरी की पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बार में सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती, कुछ रूल, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल आपको एडजेक्टिव में पढ़ाए, द पुअर, द रिच, द मीक वाले रूल पढ़ाए ना मैंने आपको, मैंने वहां पे पढ़ाए आपको। बताओ मेरे भाई। ओके, रानी इज जस्ट फिनिशिंग हर होमवर्क। अब आप बोलोगे रानी इज जस्ट, जैसे ही जस्ट देखा मेरी बुद्धि घूम जाएगी, दिमाग घूम जाएगा, नहीं। अब ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब इज जस्ट फिनिशिंग नहीं आएगा, रानी हैज जस्ट फिनिश्ड।
ठीक है। द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब नॉट अराइविंग, अराइव नॉट के साथ अराइविंग तो इज के साथ अराइव तो नहीं आएगा। जैसे ही सेंटेंस में येट दिखा तो येट देख के समझ गए अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बनेगी, अराइव्ड। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। ओके चलो। आई वॉज नेवर सीइंग अ टाइगर इन माई रियल लाइफ। आप बोलोगे नेवर आया है तो आई वॉज नेवर नहीं होगा, आई हैव नेवर होगा। आई हैव नेवर सीन a tiger in real life. She lived here since के बाद टाइम दे रखा है, ऐसे सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकता हूं। She has lived। इस सेंटेंस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये सेंटेंस मैं आपको बहुत अच्छे से तब समझाऊंगा, तब एक्सप्लेन करूंगा, तब बताऊंगा जब मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, क्यों भाई मैंने इसको ऐसे क्यों कर दिया। दे हैव ऑलरेडी वॉचेज दिस मूवी। आपको पता है सेंटेंस में ऑलरेडी वाला सेंटेंस हैज हैव में बनता है, और हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, वॉचेज नहीं आएगा, वॉच्ड आएगा, वॉच्ड आएगा। ठीक है चलो। उम्मीद है आपका छोटा प्रेजेंट परफेक्ट से पीछा छोटा होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, अच्छा टेंस है, इससे क्वेश्चन बस बनते हैं। मैं बताऊं टेंस जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो टेंस है आपके पास्ट इंडेफिनिट, बहुत इंपॉर्टेंट। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीन ऐसे टेंस है कि अगर अभी तक एग्जाम ने मान के चलो 10 से 100 क्वेश्चन पूछे हैं तो 50 60 क्वेश्चन इन सिर्फ तीन टेंस से पूछ लिए हैं। 12 में से 60, जो 12 में से तीन टेंसों के वेटेज 60% का है। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंस फॉर एग्जाम में आते हैं ना, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा। जब आप चांद पे रहोगे तो मैं उस टाइम के लिए पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं, चांद पे आएंगे सिंस फॉर। व्हेन एनी एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, इस सेंटेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्ट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का भी पास्ट है। क्या है? पास्ट का भी पास्ट है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? ये पास्ट का भी पास्ट है। मैं इसे बोलता हूं ये टेंस का दद्दाजी है। क्या है जी? ये दद्दाजी है, ये दद्दाजी है। ये मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, आप भी इसे बोलेंगे क्या है ये? दद्दाजी। ठीक है। अच्छा, आपको शैडो दिख रही, तुम अर्जुन हो ही नहीं। कामयाबी लेने के लिए तो अर्जुन बनना पड़ता है कि जो नजर है वो सिर्फ चिड़िया की आंख पर हो। तुम्हारी नजर मेरे पेन पर, मेरे कंटेंट पर, मेरे वर्ड्स पर होना चाहिए, मेरे समझाने पर होना चाहिए। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए मेरे दिमाग में घुसने की, और तुम घुस रहे हो बोर्ड पे, घूम कौन किधर घूम रहा है? तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब्ड है भाई, उसे सही करो। योगा वगैरह किया करो। भ्रामरी नाम सुना है तुमने? भ्रामरी अच्छी चीज है, भ्रामरी। ये जो ऐसी चीजें हैं ना, इन्हें धर्म से मत जोड़ा करो कि ये इस धर्म की है, इस धर्म का वो है। ये जो चीजें हैं ये धर्म के लिए नहीं, ये माइंड के लिए, बॉडी के लिए, शरीर के लिए है ना। तो भ्रामरी किया करो तुम, बहुत अच्छी है। जब भी तुम्हारे सर में दर्द हो, भ्रामरी कर ली। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, भ्रामरी कर ली। तुम्हें अपने ऊपर क्षमताओं पर शक हो, भ्रामरी कर ली, कर लिया करो। ठीक है चलो। अब ये तो दद्दाजी हो गए, फिर पप्पा जी कौन है जी? तो पप्पा जी होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसे मैं बोलता हूं V2, वो पप्पा जी हैं। इन्हें मैं बोलता हूं अपनी तरफ से, कोई ऐसा रिटर्न और ये ऑफिशियल नहीं है।
ये क्या है? ये मैं अपनी तरफ से मैंने इन्हें नाम दिया है आपको समझाने के लिए। पास्ट ऑफ द पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, जिसे हम बोलेंगे दद्दाजी, और पास्ट इंडेफिनिट पप्पा जी। अब फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं। समझ में तो जब आएगा जब मैंने कुछ समझाया हो, अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है मेरे भाई। चलो, मैं थोड़ा सा बात करता हूं दोनों में एक्शन क्या है। देखो, V2 या फिर हेड प्लस V3, और या फिर हैज या हैव प्लस V3, तीनों ही पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट के फिनिश्ड एक्शन, ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इनमें अंतर क्या है? जो V2 होता है मेरे भाई, ये बताता है एक्शन के सीक्वेंस को। जो हेड प्लस V3 होता है, ये बोलता है सबसे पहले एक्शन कि पहले मैं हुआ हूं। पहले पहले एक्शन होने का संकेत हमें देता है। और ये हैज है जो प्लस V3 है, इसका प्रेजेंट पर प्रभाव होता है। प्रेजेंट पर इसका प्रभाव होता है। तीनों ही बातें मैं आपको समझाऊं। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। हेड प्लस V3 होता है, आई हैड फिनिश्ड आ जाएगा, ठीक है। सी हैड लेफ्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है, इन बातों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो नॉट इधर लग जाएगा। बार बार इन्हीं बातों को थोड़ी ना बताता रहूंगा मैं आपको, ठीक है भाई। नॉट अगर लगना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है तुरंत, ये हेल्पिंग वर्ब से चिपक के लगता है। फर्स्ट टाइप होता है, आपको पता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर V3 आती है, कंप्लीटेड आ जाएगा। ये तो सब में कॉमन है, ये बातें तो सब में ही कॉमन रही, है ना। ये बातें तो सब में ही कॉमन रही। WH वर्ड होगा तो पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर V3 गॉन हो जाएगा। WH वर्ड पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, केप्ट द की, ये सब हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई एक सेंटेंस में V2 हो तो उसका क्या मतलब है, और हेड प्लस V3 हो तो उसका क्या मतलब है। देखो, एक सेंटेंस है, उसमें तीन क्लॉज है। एक सेंटेंस उसमें तीन क्लॉज है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये व्हाइट बोर्ड आ गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आई गॉट अप एट 5 AM, देन आई वेंट फॉर अ वॉक, एंड देन आई मेट माई फ्रेंड एट हिज होम। मैंने एक सेंटेंस लिखा है। देखो, एक फुल स्टॉप है, इसका मतलब एक सेंटेंस है। अगर एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, ठीक है। चलो, सेंटेंस में आई गॉट अप है, V2 है। उसके बाद वेंट भी V2 है। उसके बाद मेट, ये भी V2 है। सेंटेंस में तीन क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 3। एक सेंटेंस, तीन क्लॉज। अभी समझाया कहाँ है जो समझ आएगा? अभी तो समझाया ही नहीं, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं।
अभी तो मैं बेस ही बना रहा हूं, अभी समझाने तो दो। ठीक है, चलो। अब एक सेंटेंस में 3 क्लॉज है, तीनों V2 में है, तो ये सीक्वेंस बता रहा है कि भी पहले ये वाला एक्शन हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ। मतलब मैं पहले उठा, उसके बाद मैं गया वॉक पर, और उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिला उसके घर जाकर। ये सिंपल सिंपल सीक्वेंस को बताता है कि भाई पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जिस सीक्वेंस में आपको, जिस ऑर्डर में ये V2 आता रहा है, कहने का मतलब है उसी सीक्वेंस में एक्शन हुए हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेड आ गया है, केस 1 है, एक सेंटेंस है, उसमें क्या है, एक सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज है जो बिफोर से जुड़े हों। अब सिर्फ बिफोर नहीं हो सकता, बाय द टाइम भी हो सकता है, बाय द टाइम भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है। बाय द टाइम, व्हेन या बिफोर, ध्यान देना, बाय द टाइम या व्हेन या बिफोर। ठीक है, इनसे सेंटेंस में 2 क्लॉज जुड़ी हो और दोनों पास्ट में हो। तो बिफोर मतलब होता है पहले, तो हेड प्लस V3 पहले आएगा और V2 बाद में जाएगा। यहां से क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से आते हैं, बाय द टाइम हो, बिफोर हो या व्हेन हो, ये जिस क्लॉज में आएंगे, जिस भी क्लॉज में आएंगे, उससे जो क्लॉज पहले होगी उसमें हेड प्लस V3 आएगा और बाद वाली क्लॉज में V2 आएगा। कहने का मतलब ये एक्शन पहले होगा, ये एक्शन बाद में होगा। ठीक है, चलो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। I had gone, I subject had gone, verb clause 1. Before he went, he subject went to, verb clause 2. सेंटेंस में 2 क्लॉज है, दोनों पास्ट में है। बात को समझना मैं बोल क्या रहा हूं, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में। भाई हैड गॉन पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट में है। अब दोनों क्लॉज पास्ट में है, जुड़ी किससे है, बिफोर से जुड़ी है। अब मैंने बोला बाय द टाइम, व्हेन और बिफोर से पहले वाली वर्ब दद्दाजी हेड प्लस V3 में, बाद में पप्पा जी। इस दुनिया में पहले कौन आए, पहले दद्दाजी आए, बाद में पप्पा जी आए, पहले दद्दाजी आए, बाद में पप्पा जी आए। ठीक है, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, हेड प्लस V3 बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, गलत है। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2। अब देखो, या तो ऐसे समझ लो, ये 2 एक्शन है, दोनों पास्ट में हुआ, आपको बताना है कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो आप स्टेशन पहले पहुंचे या ट्रेन पहले गई थी, सोचो। आप पहले स्टेशन पहुंचे थे या ट्रेन पहले गई थी। भाई आई हैड लेफ्ट बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन पहले जा चुकी है, जो एक्शन पहले हुआ है वो हेड प्लस V3 में और जो एक्शन बाद में हुआ है वो V2 में। अगर किसी सेंटेंस में हेड प्लस V3 आ गया, इसका मतलब वो एक्शन सबसे पहले हुआ है। इस सेंटेंस में मैं पहले जा चुका हूं उनके जाने से पहले, पहले वो गए या पहले मैं गया हूं। आई हैड गॉन, पहले मैं गया हूं, बिफोर उनसे पहले ही वेंट, वह गया उससे पहले मैं जा चुका था। कुछ एग्जांपल्स ले लो। आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फादर हैड केम। आप बोलोगे फिनिश्ड V2 पास्ट को दिखा रहा है और हेड प्लस V3 भी, ये भी पास्ट को दिखा रहा है। अब एक सेंटेंस में 2 क्लॉज है, पास्ट में है दोनों, और उनका जो कंजंक्शन है वो बिफोर है। और मैंने बोला बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, तो सेंटेंस होगा आई हैड फिनिश्ड, और बाद वाली क्लॉज होगी बिफोर कम केम। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फादर केम। मैं अपना काम पहले कर चुका था मेरे पापा आने से।
भाई आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुका था। बिफोर से पहले माई फादर के, मेरे पापा आए। पापा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। तो पहले पापा आए, पहले काम हुआ। पहले काम हुआ है, पापा बाद में आए। इतना लॉजिक आपको नहीं लगाना, आपको सीधा सीधा देखना है। बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन, आफ्टर से दो क्लॉज जुड़ी हो, तो बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, बाद वाली क्लॉज V2 में हो जाए। ठीक है मेरे भाई। We had reached the cinema hall before the movie had started. हेड प्लस V3 मतलब पास्ट को दिखा रहा है, और हेड प्लस V3 मतलब ये भी पास्ट को दिखा रहा है। अब हेड प्लस V3 बोल रहा है मैं पहले हुआ हूं, और ये बोल रहा है मैं पहले हुआ हूं। ये भी भाई तो थोड़ा खा लेना, सौरभ कुमार खा लेना भाई, तुम इतने एक्साइटेड हो तो चख लेना थोड़ा सा। ये एक्शन बोल रहा है मैं पहले हुआ हूं, ये एक्शन बोल रहा है मैं पहले हुआ हूं। अब दोनों में पहले कौन सा हुआ है? अब दोनों में से पहले तो एक होगा ना, बताओ आप मुझे। दोनों में से पहले कौन सा होगा? आप बोलोगे जी पहले तो एक ही होगा। अब इस वाले को पहले रखो, इस वाले को पहले रखो। पहले हुआ मतलब हेड प्लस V3 में, जो बाद में हुआ है वो V2 में जाएगा। आप बोलोगे जी बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, मूवी स्टार्टेड हो जाए। और एग्जांपल्स देख लीजिए। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी हैड गॉन आउट, बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, द रेन है सॉरी, और बाद में V2 आएगा बिफोर वी वेंट आउट। हेड गॉन, हेड प्लस V3, वो V2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई हैड ऑलरेडी सीन दैट मूवी बिफोर यू टोल्ड मी। इस सेंटेंस में बताओ कहां पे गलती है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, अपना दिमाग लगाइए और बताइए कहां पर गलती है। ऑलरेडी सुपरफ्लुअस है, ऑलरेडी गलत है, किसने बोला? विवेक काकरी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हिमांशु चौहान, बहुत बढ़िया भाई। नितिन, बहुत बढ़िया भाई। कृणाल सोलंकी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। प्रिंस प्रजापति, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। आपको पता है सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है, ठीक है जी। बिफोर के बाद V2 है, और बिफोर से पहले हेड प्लस V3। यही तो होता है, दोनों क्लॉज पास्ट में है। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2। सेंटेंस नो एरर है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है जी, ऑलरेडी वाला सेंटेंस तो हैज हैव में होता है।
ऑलरेडी वाला सेंटेंस हैज हैव में होता, ऑलरेडी वाला सॉरी परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑलरेडी वाला सेंटेंस किसी भी मतलब परफेक्ट में आएगा, जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आए, वो पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है। अभी मैं दिखा रहा हूं। हाँ, वो पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है ऑलरेडी वाला सेंटेंस। सिंस, फॉर, नेवर, ऑलरेडी ये दूसरे टेंस में भी आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकता पास्ट परफेक्ट में, मतलब ये परफेक्ट में आएगा। ऑलरेडी वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर एक क्लॉज है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर दो क्लॉज है बिफोर वाला सीन लग गया तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन है इन्हें आप देख लीजिए। आपको पता है बिफोर लगा हुआ है, स्टूड अप है ये, तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद V2 आएगा, द टीचर एंटर्ड आएगा। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एडिक्विटी ने 2025 सीजीएल में पूछा है, सेम ऐसे ही एंटरिंग करके दे रखा था, वर्ब में आईएनजी दे रखी थी। ठीक है, सी क्लीन द रूम बिफोर द पार्टी बिगिन, ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताइए, इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए, बताओ। बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अभी जिनके पास, जिन स्टूडेंट्स के पास अभी टाइम है, वो नायक बैच से जरूर वोकैब कर ले, मैं वो सारी वोकैब यहाँ कराऊंगा, तो आप बाकियों से एक कदम आगे होंगे। अगर टाइम है तो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ भी कराऊंगा, फिर आप लोगों को यहाँ रिवीजन सा होता रहेगा। तो जिनके पास टाइम है वो नायक बैच से वोकैब कर लें, जिनके पास टाइम है तब तक के लिए, जब तक मैं यहाँ शुरू करता हूँ, फिर मैं यहाँ भी कराऊंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर जी V2 सेंटेंस पास्ट में है और V2 सेंटेंस पास्ट में है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिफोर लग गया। आपको पता है बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, हेड क्लीन्ड आएगा। बिफोर के बाद हेड, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 और बाद में V2। ठीक है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, सेंड, सेंट, सेंट आ जाएगा, सेंट, और बाद में V2 आएगा, कॉल्ड मी। ठीक है, चलो ये तो एक केस हो गया। अब केस आ जाता है दूसरा, दूसरा केस है आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में। इस बार दद्दा जी बाद में आएंगे, इस बार दद्दा जी बाद में आएंगे। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, बिफोर मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो हेड प्लस V3 बाद में हो जाए। ठीक है, वही है, आफ्टर से पहले V2, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3। आफ्टर मतलब बाद में, तो हेड प्लस V3 बाद में चला गया। बिफोर मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले था, V2 इधर था। उसी का जस्ट ऑपोजिट है, और आप इसे देखेंगे तो ये पहला वाला रूल ही है। कैसे समझोगे? ठीक है, सी बिगेन टू रन आफ्टर सी हैड सीन अ कॉकरोच। भाई वह भागने लगी कॉकरोच देखने के बाद, तो पहले भागी, पहले कॉकरोच को देखा। आप मुझे बताओ, वह कॉकरोच देखने के बाद भागने लगी, तो पहले भागी है, पहले कॉकरोच देखा है। आप बोलोगे जी पहले कॉकरोच देखा है। हाँ, मतलब पास्ट के अनफिनिश्ड एक्शन, पास्ट के फिनिश्ड एक्शन है जिनका प्रेजेंट पर प्रभाव है, तो एक प्रकार से अनफिनिश्ड एक्शन हो गए ना। एक चीज की एक से ज्यादा डेफिनेशन हो सकती है। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन जिनका प्रभाव प्रेजेंट पर है, या फिर पास्ट के अनफिनिश्ड एक्शन। प्रेजेंट पर प्रभाव है मतलब अनफिनिश्ड है, या तो पास्ट के अनफिनिश्ड एक्शन बोलो, या पास्ट के फिनिश्ड है लेकिन प्रभाव प्रेजेंट पर है, एक ही तो बात हुई। तो बात को कहने के तरीके होते हैं। ठीक है, पहले भागी, पहले कॉकरोच को देखा है, बिना देखे कैसे भाग लेगी? पहले तो कॉकरोच को देखोगे तभी तो डर के भागेगी। ओके, आपको पता है आफ्टर मतलब बाद में, बाद में होता है हेड प्लस V3, तो पहले होता है V2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
आफ्टर मतलब बाद में होता है हेड प्लस V3, पहले होता है V2। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। तो आप एग्जामिनेशन हॉल पहले पहुंचे, एग्जाम पहले हुआ? एग्जाम पहले हुआ। आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन, एग्जाम शुरू हो चुका था, आप एग्जामिनेशन हॉल तब पहुंचे हो। आपसे इसको ये पता चलता है कि आप बाद में पहुंचे हो, एग्जाम पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आप बोलते हो सर आप अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं देते हो, तो मैंने आपको दे दिया है टाइम अटेम्प्ट करने का। भाई रिकॉर्डेड क्लासेस सारी हैं, मैंने भी देखी है। अब तक आपको रिप्लाई कर देने चाहिए। आपको पता है आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो बाद में आएगा हेड प्लस V3, हेड फिनिश्ड। बिफोर ये इसका मतलब पहले V2 आएगा, तो पहले वेंट आएगा। सी वेंट होम आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो पहले अपना होमवर्क फिनिश किया था तब वो घर गई थी, इसका ये मीनिंग है। दे वेंट टू बेड आफ्टर मतलब बाद में, वेंट मतलब V2, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दे वॉच्ड नहीं आएगा, दे हैड वॉच्ड। तो भाई पहले बेड पे नहीं गए, पहले मूवी देखी उसके बाद बेड में गए, बेड पे गए सोने गए, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इतने तो इजी हैं यार। आफ्टर मतलब बाद में, तो हेड प्लस V3 बाद में आएगा, पहले B2 आएगा, बॉट आएगा। जो बाई बॉट बॉट, तो यहाँ यही इसकी V3 है, यही V2, हेड काट दे V2 हो गई। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में आएगा, बिफोर से पहले लेफ्ट V2, आफ्टर से पहले V2 और बाद में हेड V3। द बेल हैड रंग, रिंग रेंग रंग। अभी भी बहुत सारे दोस्तों ने जो वर्ब चार्ट मैंने दिया है वो नहीं पढ़ा होगा। उन्हें यही नहीं पता होगा कि जो रंग कौन सी फॉर्म है, उन्हें यही नहीं पता होगा कि जो बॉट कौन सी फॉर्म है, उन्हें यही नहीं पता होगा जी बिगिन बिगिन कौन सी फॉर्म है। वर्ब चार्ट नहीं पढ़ा होगा, है ना? पता है मुझे। तो यहां पर आपके ये दो क्वेश्चन के साथ इन दो क्वेश्चन को करो और आपका पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आज हमने दोनों सेंटेंस देखे। वी स्टार्टेड द मीटिंग आफ्टर द मैनेजर हैड अराइव्ड। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, अराइव्ड आएगा। आफ्टर से पहले V2। ठीक है, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक आफ्टर द सन हैड, ये क्या लिखा है? राइजन होगा, राइजन कर दो, राइजन, द सन हैड राइजन। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, पहले V2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ओके। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। स्ट्रक्चर कोई नई बात नहीं, आपको पता है फ्यूचर में आता है विल या शैल। आता है कि नहीं आता है? कहो हो आता है। परफेक्ट में मेरे पास ऑप्शन है हैज, हैव और हैड के। और आपको पता है विल सेल को हमेशा V1 चाहिए, इसलिए हैव ले लूंगा तो हैव आ जाएगा। और हैज हैव हैड को हमेशा V3 चाहिए तो V3 तो विल ऑब्लिक सेल हैव प्लस V3 इसका क्या हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसे एक्शन इसके अंतर्गत आते हैं? ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुके होंगे। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे कि आपका सिलेबस, ग्रामर का सिलेबस
अप्रैल तक कंप्लीट हो चुका होगा। आपका ग्रामर का सिलेबस अप्रैल तक कंप्लीट हो चुका होगा। ग्रामर तक का जो ग्रामर का सिलेबस, समझे? चलो हम ना 1 अप्रैल से वोकैब की क्लासेस शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से हम वोकैब की क्लासेस रखने वाले हैं, ठीक है? जैसे मैं और एग्जांपल दूं कि 2025 दिसंबर तक आपकी नौकरी लग चुकी होगी, 2026 दिसंबर तक आपकी नौकरी लग चुकी होगी, 2027 दिसंबर तक आपकी शादी हो चुकी होगी, 2030 दिसंबर तक आपके बच्चे हो चुके होंगे, 2035 दिसंबर तक आपके बच्चे स्कूल जाने जा चुके होंगे, है ना? 2030 तक आपको दूसरा बच्चा हो चुका होगा। समझ रहे हो? एक्शन फ्यूचर में हो चुका होगा। एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरे हो चुके होंगे। एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर। स्ट्रक्चर क्या आपको पता है? विल या सेल हैव प्लस वी थ्री हो जाता है। सी हैव विल नहीं होगा, हैव विल नहीं होगा, विल हैव होगा। ऐसे एक दो बार क्वेश्चन पूछे, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री। दे विल हैव बिल्ड बिल्ट बिल्ट। बिल्ड बिल्ट 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 बिल्कुल ठीक है। तो देखो, दे विल हैव बिल्ड अ न्यू हाउस बिफोर नेक्स्ट ईयर। नए साल से पहले वे एक नया घर बना चुके होंगे। अब नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर में, अगले साल तक वो अपना घर बना चुके होंगे। ठीक है, चलो। घी अब भी नहीं खिला रहे, अब भी गुड़ और शक्कर ही खिला रहे हैं। बताओ जी। नॉट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाती है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ही नॉट विल आपको पता है नॉट यहाँ चुपकेगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड। वी शैल नॉट हैव रीच्ड होगा। हैज हैव हेड के बाद वी थ्री आती है, रीच्ड होगा बिफोर मिडनाइट। वी शैल हैव नॉट रीच्ड दिल्ली बिफोर मिडनाइट, मतलब हम आधी रात तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। एक्शन कंप्लीट नहीं हो चुका होगा मिडनाइट तक, मतलब फ्यूचर के निश्चित टाइम तक। अंडरस्टूड? आगे बढ़ो। इंटेरोगेटिव भी स्ट्रक्चर आपको पता है, विल सेल पहले आ जाता है। विल यू हैव फिनिश्ड द एग्जाम बाई 5 PM? तो भाई 5 बजे तक। इसमें पता है थोड़ी सी हिंट ये होती है कि बाई लगा के टाइम दे देता है कोई। बाई लगा के जो टाइम देगा वो टाइम फ्यूचर का होगा। अब आपको मानना है कि ये फ्यूचर का टाइम है, आपको मानना पड़ेगा ये फ्यूचर का टाइम है। ठीक है, चलो। विल हैव दे रीच्ड होम बिफोर ट्रेन से नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट विल दे, और फिर बाद में सारी मेन वर्ब। ये हैव को भी मैं यहाँ पे मेन वर्ब मान लूंगा। रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, इट रेन्स होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। भाई चंदन कुमार, मेरे भाई कंसेप्ट बता दिया, 10 बार बता दिया, हो सकता है मैं ध्यान न दियो, गलती हो गई हो। इतना भरोसा अपने ऊपर, मेरे ऊपर रखो, ठीक है? आप उसे सही कर लेना, है ना? सही कर लेना। हाँ, वेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दे वेंट, क्वेश्चन नंबर 8। मतलब अभी इतनी मैच्योरिटी तो आपको दिखानी ही चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो जी यहाँ पर भी तो इतनी मैच्योरिटी तो आपको दिखानी चाहिए। एक बार देखो, ऊपर ही रूल लिख दिया मैंने,
अब मैं नीचे उसे एक्सप्लेन करना भूल गया, तो ये छोटे बच्चों वाली हरकत मत करो कि आप उसी बात को पकड़ के, अब आपको मैंने इसके बाद एक पूरा टेंस पढ़ा दिया और आप अभी यहीं अटके हुए हो, यहीं अटके हुए हो। तो अब आप कोई ऐसे थर्ड फोर्थ क्लास वाले बच्चे तो हो नहीं कि मैम आपने ना आपने ना आपको बी डबल ओ के को ना बी ओ ए के लिख दिया, मैम आपने ही कर, अरे भाई इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, इतनी तो मैच्योरिटी दिखाया करो, इतनी उम्मीद आपसे मैं कर सकता हूँ मैच्योरिटी की। और नहीं कर सकता तो बता दीजिए कि सर मत कीजिए हमसे कोई भी उम्मीद, मत रखिए हमसे कोई भी उम्मीद। तो एक ही रूल मैंने 5 बार बता दिया, 10 एग्जाम्पल समझा दिए उसके, एक में मैं उसे एक्सप्लेन करना भूल गया, तो उसे तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नुकसान इस बात का लग रहा है कि आप वहीं पे अटके हुए हो। उसके बाद मैंने एक पूरा लगभग टेंस पढ़ा दिया, आप अभी वहीं अटके हो, तो आपने बाद वाला टेंस कितना समझा, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। जैसे आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि दो बौद्ध थे, दो बौद्ध भिक्षु, तो उनको बोला गया था भाई लड़कियों से दूर रहना है, लड़कियों को छूना नहीं है, ऐसे शपथ वगैरह दिलाई जाती है, ठीक है। तो भिक्षा मांगने वो किसी गांव में गए, तो वहां उन्होंने देखा एक बहुत ना कीचड़ फैली हुई है रास्ते में क्रॉस करते हुए, भिक्षा भिक्षा मांग के लाए, तो वहां उन्होंने देखा एक लड़की है बेचारी, वो कहीं पार्टी वार्टी में जा रही होगी, तो लड़की वैसे ही लंबे लंबे गाउन वाउन पहन के झाड़ू लगाती हुई चलती है, और वो कीचड़, वो लड़की सोच रही है मैं कैसे पार करूं इस कीचड़ को। लेकिन उन्हें भाई ये भी होता है मानवता के नाते तुम्हें मदद करनी है। अब जो शपथ होती है, शपथ का मीनिंग होता है तुम्हें किसी को गलत वे में नहीं छूना है, गलत वे में टच नहीं करना है, गलत फीलिंग किसी के लिए नहीं रखनी है। जो हिडन, जो असली मीनिंग होता है वो ये होता है, इसका मतलब ये ही नहीं है तुम किसी को छूओगे ही नहीं। अब दो थे भाई, वो एक आपने सुनी होगी ये कहानी, तो जब वो वहां कीचड़ है, वो लड़की परेशान है कैसे क्रॉस करूं कीचड़, एक बिच्छू आया, उसने उस बहन को उठाया और उसको कीचड़ क्रॉस करा दी, कोई बात नहीं। अब दूसरा भिक्षु वो, नहीं, तुम्हारा तो जो वो टूट गया, तुमने तो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुमने तो लड़की को छुआ, उसे ऊपर उठाया, उसको टच किया है। वो बोल रहा है, उसने बोला कि नहीं ये मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी भाई, मैंने तो मदद की है मानवता के नाते, मैंने मानवता के नाते उसे के नॉर्मल इंसान की तरह उसकी मदद कर दी है। नहीं, तुम्हारा तो तुमने गड़बड़ करी है। ये वो करके वो दोनों भीख भीख मांग के घर भी आ गए। इनका गुरु गुरु शाम को किस टाइम मिला, तो फिर वो तो नहीं, इसने पाप किया, इसने ये किया, गुरु को बताया, गुरु ने बोला हाँ भाई क्या बात है, कि गुरुदेव मैं तो वहां मौके पे खड़ा था, वो बेचारे को इंसान परेशान था, मैंने उसकी मदद करी, मैं तो उस लड़की को वहीं छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन ये अब तक उसे साथ लिए फिर रहा है ना। तो वो बोला भी मैं तो छोड़ दिया उस लड़की को वहीं मदद करके, ये उसे अभी तक साथ लिए फिर रहा है। तो ऐसे ही मैंने टेंस समझाया, मैंने समझा के वो रूल छोड़ दिया, मैं तो आगे बढ़ गया, भाई अभी उसी रूल पे अटके हुए हो। आपको पता है विल सेल के बाद हैव आता है, हैव के बाद V1 नहीं आती है, V3 आती है, फिनिश्ड आएगा। कहने का मतलब है बाई मंडे आई सेल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मतलब मंडे तक मैं इस किताब को पढ़ चुका हूंगा। कब? मंडे तक। एक्शन फ्यूचर में, मंडे इसका मतलब फ्यूचर में है, मंडे बीता हुआ मंडे नहीं, आने वाले मंडे तक, ठीक है। द ट्रेन विल हैव, अब देखो, अब आप उम्मीद करते हो कि कोई ऐसा टीचर आए जो तुम्हें ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा बोल के तुम्हें इंग्लिश सिखा दे। नहीं आने वाला कोई ऐसा टीचर, इस जन्म में तो नहीं आने वाला है। अब आप उम्मीद करो मेरे भाई, तुम आप अपने आप को ना मेरी तरफ, 1 मिनट के लिए सारे स्टूडेंट ये सोचो कि हम यहाँ पर विपिन सर की जगह हैं, और आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनमें से 50% स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर है कि जी हैव के बाद लीव नहीं आएगा, लीव्ड आएगा। अब आप मुझे सोच के देखो कि ये मैं किस
कितना बड़ा पत्थर दिल पे रख के पढ़ाता हूंगा इन्हें। लगभग हम 2 महीने, लगभग 1.5-2 महीने हमें साथ हुआ हो गया है, और लगभग मैंने यही लीव की ही फॉर्म 3 बार 4 बार बता दी होंगी आपको। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं जी लीव की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी लीव्ड होगी। अब आप सोच के देखो मैं कितना बड़ा पत्थर रख के तुम्हारे मैसेज इग्नोर करता हूं जब तुम बोलते हो सर समझ नहीं है। कितना बड़ा पत्थर मुझे दिल पर रखना पड़ता होगा कि ये कतई गुड़ गोबर है, और इनके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा अगर मैं इनके पीछे लगूंगा तो मुझे इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। कतई गुड़ गोबर ही है ये। बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाके मरूं, मुझे बताओ। मैंने आपको वर्ब चार्ट दिया, मैंने आपको बताया ये एक 15 दिन पढ़ लो, एक वीक पढ़ लो, ऐसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़े हैं। मैंने आपको क्लास में 3-4 बार बता दिया, और उसके बावजूद अब बताओ जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होगी, उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इंग्लिश सिखाने की। उन स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें इंग्लिश सिखाऊं, और वो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के कल इनके मार्क्स कम आएंगे तो ये स्टूडेंट फिर मुझे ब्लेम कर देंगे सर जी ने सही नहीं पढ़ाया। और जब ऐसे स्टूडेंट बोले सर जी समझ नहीं आया, तो सर जी के दिल पे क्या बीतती हो, क्या बीतती होगी। उससे बढ़िया तो मुझे वो लगता है, जो वो रील आपने देखी नहीं थी, मास्टर की कोई गलती ना आई, उसने तो बहुत कोशिश करी, जब हम में दिमाग ही ना आया, हमारे दिमाग में ही नहीं घुसी बात। वो कम से कम ईमानदार स्टूडेंट तो था। अब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था हेड वाला रूल, बिफोर वाला रूल और वहन वाला रूल, बिफोर और आफ्टर वाला। वो वहीं पे बोले सर जी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं समझ गया ये वही वाले स्टूडेंट है जो लीव को लीव्ड लिखते हैं, ये वही स्टूडेंट है। अब बताओ मैं कैसे समझाऊं उन्हें। आप एक बार इस तरफ आओ, आप इमेजिन करो आप मेरी जगह यहाँ खड़े हो, अब सोचो मैं कैसे पढ़ाऊं इन्हें, कैसे समझाऊं। ग्रामर गुरु बुक में मैंने ये सब चीजें दी, बोर्ड पीडीएफ में मैंने ये सारी चीजें दी, क्लास में मैंने ये सारी चीजें दी। जी, अब बताओ मैं क्या करूं। आगे बढ़ जाते हैं। They will had pointed the whole house, painted the whole house by next week. अगले वीक तक वे पूरे घर को पेंट कर चुके होंगे। एडिक्विटी ने भी क्वेश्चन पूछा है यहां से, टीसीएस ने तो पूछे थे, एडिक्विटी ने पूछा है कि भाई हैज हैव हेड, देखो विल सेल के बाद हेड नहीं आ सकता, सिर्फ हैव आ सकता है। एडिक्विटी ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, विल सेल के बाद हेड लगा दिया। ठीक है, चलो। रोहन सब्जेक्ट विल मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, हैव V5 है, हैज V5 है, तो क्या आएगा, हैव आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे, और इसके बाद V3 आती ही आती है बाई 2027। तो जो रोहन है वो 2027 तक ग्रेजुएट हो चुका होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, वी शैल हैव कुक द डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो टाइम नहीं दिया है, अब ध्यान से समझे ना बात को मेरी को। आपको क्या लगेगा सर जी बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 कर दो, हेड कुक्ड, अब बिफोर के बाद V2 कर दो, अराइव कर दो। ऐसी लगेगी भाई तुम्हें, अराइव्ड कर दो। किस किस के दिमाग में ये विचार आ रहे हैं, किस किस के दिमाग में विचार आ रहे हैं कि सर जी हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो जितनी बार मैंने आपको बिफोर और आफ्टर बताया, उतनी बार एक बात बोली थी, उतनी बार ही एक बात बोली थी कि अगर दोनों क्लॉज पास्ट में है, अगर दोनों क्लॉज पास्ट में है, क्या यहां पर दोनों क्लॉज पास्ट में है, ये तो है फ्यूचर में, और ये है प्रेजेंट में। तो मैंने बोला बिफोर आफ्टर वाला दद्दा जी पप्पा जी वाला रूल तब लगेगा जब दोनों क्लॉज पास्ट में हो।
अब पास्ट में नहीं है तो वो नहीं लगेगा। अब आपको पता है, अब सिंपल रूल पे चलेंगे कि शेल को चाहिए V1 है, V1 है, हैज हैव हैड को चाहिए V3, तो कुकड आ जाएगा। अब बिफोर द गेस्ट अराइव मतलब उस समय तक, ये उसी बात को अगर आप बेसिकली देखो तो ये दिखा रहा है बाई प्लस टाइम को। ये गेस्ट आएंगे, कुछ गेस्ट आएंगे फ्यूचर में। अब जैसे मान के चलो होली थी, अब होली के लिए तुम्हारे जो जीजा वगैरह आए होली खेलने, ये पापा के दोस्त जो भी आए, तो आपने उनके लिए पकौड़ियां बनाई, लस्सी बनी, या दाल चावल बने, चावल छोले बने, जैसे भाई हमने चावल छोले खाए। तो उन सब के आने से पहले चावल छोले बन चुके थे। जैसे मैं आज, चलो मैं मान के चलो कल तुम्हारे फैमिली में कोई रिश्तेदार फूफा आ रहे हैं, फूफा, ठीक है, फूफा आ रहे हैं तुम्हारे। अम्म, तो जब वो आएंगे, उनसे पहले तुम उनके नाश्ते पानी के इंतजाम कर चुके होगे ना, फल वगैरह जो भी है, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन बिस्कुट, कुछ नहीं, नमकीन बिस्कुट तो लाकर रख लोगे ना पहले। तो मेरे भाई आप मान के चलो गेस्ट आने से पहले तुम ला के रख लोगे, फ्यूचर में ही तुम लाओगे, फ्यूचर में ही आएंगे, ऐसे मान के चलो कि कल फूफा जी आने वाले हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, जैसे मैं मान के चलूं कल फूफा जी आने वाले हैं, फूफा जी आएंगे, उन्होंने बताया भाई मैं 11-12 बजे तक आ जाऊंगा। तो मैं कल ही फल लेके आऊंगा उनके लिए, कल ही ड्राई फ्रूट लेके आऊंगा। फूफा ड्राई फ्रूट तो नहीं खिलाए जाएंगे, जीजा को ही खिलाए जाएंगे, फूफा पुराने होली है ना। तो भाई जो नमकीन बिस्किट वगैरह हैं, फल वल भी नहीं खिलाए जाएंगे, नमकीन बिस्किट से काम चल जाएगा। तो नमकीन बिस्किट मैं कल ही लाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन फूफा के आने से पहले। ये इसका मीनिंग है, वी सेल हैव कुक्ड द डिनर, हम डिनर बना चुके होंगे कब, फूफा आने से पहले, मतलब फूफा फ्यूचर में आएंगे, अभी आए नहीं है, और हम भी फ्यूचर में ही डिनर पकाएंगे। समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं मीनिंग, कि आप उसे समझो कि भाई सीन कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, इसका किस कंडीशन से मीनिंग है कि एक्शन फ्यूचर में ही होगा, ये पहले कंप्लीट हो जाएगा, बाद में दूसरा होगा, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में मैंने बना दिया। ठीक है, अगर पास्ट के होते तो पास्ट परफेक्ट में बना देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नॉट, नॉट यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा। विल नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम ऑफिस बाई 7 PM, वह 7 PM तक ऑफिस से नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर में 7 PM तक वो नहीं आ चुका होगा, ये इसका हिंदी मीनिंग। और एग्जाम्पल ले लीजिए, द गार्डनर विल हैव नॉट, यहां लगा दो, विल नॉट हैव वाटर द प्लांट्स बाई देन, तब तक, जो माली है वो तब तक पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। कहने का मतलब है, जो मालिक है वो घूमने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, विजिट आएगा 10 बजे, पौधे बहुत सारे हैं, तुम बोल रहे हो फ्यूचर में, तब तक तो उनको पानी भी नहीं दे पाएगा, नहीं दे चुका होगा, तो फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। आई शैल नॉट हैव, हैज हैव हैड के बाद V3 कंप्लीटेड आ जाएगा। द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले मैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर चुका हूंगा। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स है, सेम एग्जाम्पल बाकी इसी तरीके के हैं। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको ये कुछ वर्ड्स बताए, ये रहे हमारे कुछ वर्ड्स, जिन वर्ड्स पे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, आप ये देख लेना, अगर ये आ गए तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। ठीक है, जिन पे स्टार लगा है वो दूसरे में भी आ सकते हैं, ये वाले सिर्फ और सिर्फ, कहाँ गए भाई, अबे यार, अभी तो देखे थे मैं,
आपको सारी चीजें रिवाइज करा देता हूँ। ये रहे वर्ड्स, ठीक है। ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, सिंस, फॉर, नेवर, स्टार लगा हुआ है, दूसरे टेंस में भी आ सकते हैं। अगर एवर लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, जस्ट है, टिल नाउ है, यट है, सो फार। इसमें भी अगर मैं आपको बेसिकली बोलूं तो ये जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सो फार और यट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये किसी सेंटेंस में आ गए तो ये क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। फिर मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको दो केस बताए। केस वन, बिफोर, बाय द टाइम हो, व्हेन हो, बिफोर हो, दोनों क्लॉज पास्ट में हो, इनसे जुड़ी हो, तो पहले हेड प्लस वी थ्री, बिफोर मतलब पहले, और बाद में वी टू, बाद में वी टू। फिर मैंने आपको ऐसा ही एक केस बताया, कौन सा, आफ्टर वाला, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में हेड प्लस वी थ्री, पहले वी टू हो जाएगा। और फिर मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाया, और फ्यूचर परफेक्ट कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। अब मुलाकात आपसे कल होगी, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अ, जिनके अब जो डाउट हैं वो पूछ सकते हैं, बाकी मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, आपके आपके जो बाकी के डाउट्स है वो लेने वाला हूँ 5 मिनट। अगर अब आपके अलग कोई डाउट है तो आप उन्हें अब पूछ सकते हो, बताओ। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई विपिन भाटी सर, जो आज पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपको 4 बजे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आज पढ़ाया उसी से रिलेटेड। भाई मैं तो बहुत ताने मारता हूँ आप लोगों के दिल पे लगे, लेकिन आप लोगों के दिल पे लगते ही नहीं है। पता नहीं, मैं तो खूब बेइज्जती करता हूँ आप लोगों की। नहीं किरण जी, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बेइज्जती करता हूँ आप लोगों की, मैं तो इसलिए बेइज्जती करता हूँ कि आप लोगों को कहीं तो हर्ट हो, आपके दिल पे लगे कि भाई ये तो ज्यादा बेइज्जती हो रही है। आप लोग करो, लेकिन आप लोगों के दिल पे लगती नहीं है, पता नहीं। इट रेन्स क्यों आया है, क्योंकि भाई फ्यूचर में रेन होएगी। बिफोर वाले सेंटेंस में फ्यूचर नहीं बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। और आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको वहां से भी ये बाकी चीजें क्लियर होंगी। एडवर्ब का सीट नहीं दिया है, ओके, एडवर्ब का सीट देंगे, चलो। एकदम से 100% तुम अपना दे रहे हो, एकदम 100% थोड़ी ना हो जाएगा, फिर तो हर कोई अंग्रेज बना हुआ होता है ना। इंग्लिश को बढ़िया से रोज 3-4 घंटे दोगे तो कम से कम 6 महीने चाहिए, तब जाके इंग्लिश ऐसा होगा। नहीं, किसी एक टीचर से पढ़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है दोनों से पढ़े। 1 अप्रैल से हम वोकैब की क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से हम वोकैब शुरू कर, चलो। मॉक कब से लगाने चाहिए, अभी आप ये देख लीजिए, जब कम से कम आपका 50%, 70% सिलेबस हो जाए तब से मॉक लगाने चाहिए। ओके, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।